भाइयों, वैसे तो बता दिया भाई साहब ने। हमारी सबकी यही तमन्ना है कि कैसे, पता नहीं कैसे अब की बार ये भरा है बांध। कई सालों में ज़मीन में पानी कम है, पीने के लिए जो है बहुत परेशानी हुई है सभी भाइयों को, सभी गांव वालों को। आसपास सभी गांव में जो है 700 टैंकर जो है 3-3 4 दिन में करें फ़ोन तब आके पहुँचे। तो पहले अपना पीने का काम है। हमारी भी खेती है, सभी भाई बंधु खेती है, सब चाहते हैं नहर खुले, लेकिन एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पानी रहेगा, इसमें पानी बांध में रहेगा तो ज़मीन में पानी अपने आप जो है पूरे सारे कुएं भर जाएंगे, तो अपने को नहर खुलवाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर जो पानी रहेगा अगली बार जो पहली दूसरी बरसात में फिर जो अपने आप जो है नदी वगैरह सब चल जाएंगी। तो इसलिए जो है सभी जैसे आज हैं और आगे कोई ऐसे कार्रवाई करते हैं, खुलवानी करते हैं, तो जो है सभी जो है और भी ज़्यादा जो है अपने संपूर्ण बहुमत से जो है समर्थन से फिर दोबारा आएंगे। जय हिंद। श्रीमान जी जगदीश जी काका सैतल आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। जगदीश जी शर्मा सैतल। मेरा कहने का ये निवेदन है, अब जमीन में पानी चल जाएगा सबके काम आएगा। नहर फूट जाएगी तो 1 साल निकल जाएगा, 30 साल अपने काम आ जाएंगे, बट्टा खा चली जाएगी। 30 साल में अब आया है, मेरा तो ये निवेदन है। श्रीमान जी रामोतार जी सरपंच काबलेसर आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। रामोतार जी सरपंच काबलेसर। आगे अशोक जी शर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष आगे तैयार है। राम राम साहब, मेरा कहने का मतलब यह है भाई 30 साल में तो हमारी उम्र में तो पहली बार बांध पड़ा है और टैंकरों से पानी सप्लाई करवाने के लिए कम से कम 2-2 3-3 घंटे में तो टैंकर ले आता है, जो भी 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से आता है। और ये नहीं खोला जाए नहर तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी परू भाई ने किया है वो बहुत बढ़िया किया है। भाई नहर ही नहीं सुधरेगी, और डालना हो तो फिर नंदी में डालो जो पूरे कुआं में पानी हो जाए है। तो सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अब भाई नहर नहीं खोली जाए। श्रीमान जी अशोक जी शर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। सभी को राम राम और सभी को प्रणाम। मैं यहाँ पे आए हुए सभी हमारे ग्राम के बुजुर्ग और मेरे युवा साथी जिन्होंने इतने जोश के साथ आज ये जो पहली मीटिंग की है, इसमें हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो ये बांध बना हुआ है सैथल, यदि ये भरा रहेगा तो कम से कम 50 गांवों तक ये पानी अंदर ही अंदर रिश्ता आराम से पहुंचेगा। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या पानी की रही है, क्योंकि हम 30 साल से कम यही देख रहे हैं कि पानी बरस नहीं रहा, बरसात हो नहीं रही और अकाल हमारे क्षेत्र में पड़ा हुआ है। यदि ये एक बार भरा रह गया और अगली बारिश वापस जोर से होती है तो फिर इसको खुलवाने की यही काम करेंगे, अपने आप ही खुलेगी। और भाई साहब ने बताया है कि ये सारा सीजन ही निकल जाएगा जब तक प्रशासन से ये नहरें सही नहीं होंगी, पानी नहीं पहुंच पाएगा। खुल भी जाएगी ना तो अपने सैथल तक तो पानी नहीं पहुंचेगा, बीच में ही रुक जाएगा, सारा पानी वेस्टेज जाएगा, खेतों तक ही नहीं पहुंचेगा। तो इससे खोलने से नुकसान के अलावा कोई फायदा तो हो नहीं रहा। हमारा फायदा तो उसी में है कि जैसे पहले भी जो यहाँ से जल स्तर तीतरवाड़ा, कुंडल, रामबाग, सिंडोली, बडोली जितने भी दूर दराज के गांव है वहां तक ये पानी अपने आप ही प्रकृति सबको फायदा पहुंचाती है। एक बांध बनता है तो हजारों गांवों को अपने आप ही अंदर अपने आप पानी पहुंचाने का काम प्रकृति करती है। और प्रकृति ने जब इस बार ऐसा मौका दिया है हमें, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जो बांध भरा है, इससे हमें अगर ये एक बार इस साल नहीं खुला ना इस बार, तो हमारी जो पानी की विकट समस्या थी जिससे हम जूझ रहे थे, टैंकरों का सहारा ले रहे थे, वो सारी समस्या का निजात हो जाएगी। क्योंकि हमारे कुएं सब मतलब आराम से भर जाएंगे और सिंचाई व्यवस्था सभी के पास कुएं, ट्यूबवेल वगैरह सब लगे हुए हैं, तो उनमें जल स्तर बढ़ा है वो ऐसे के ऐसे बना रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब कुछ गांव है, कुछ की तो समस्या रहती है,
घर में हम 3 भाई है ना, तो तीनों में से तीनों की समस्याओं का समाधान तो हो नहीं सकता, एक की तो बीमारी चलती ही रहती है। तो उन भाइयों से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, वो भी हमारे साथ रहे। ऐसी नौबत क्यों है कि नहर खुलने की समस्या आनी चाहिए? अरे इस बार नहीं खुलेगी, अगली बार अपने आप ही खुल जाएगी नहर। तो पानी भरेगा तो जाएगा कहाँ ये तो आराम से कम 2-3 साल तक, बल्कि 5 साल तक हमारी समस्या दूर होगी। और एक बार हम खोल लेंगे तो 6 महीने बाद पहले के जैसे हो जाएंगे। तो सभी से जो निवेदन मैं उनसे कर रहा हूँ जो इसको खुलवाने के पक्ष में है, उन सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो भी सब हमारे साथ लगे, नहीं तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। और जहां तक किसी भी सूरत में इस बंदे की नहर नहीं खोलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि प्रशासन भी गांवों के संगी है, कोई विदेशी के संग तो है नहीं। वो हमारे साथ चलेगा और उसको चलना पड़ेगा, चाहे मजबूरी हमारे साथ चलना पड़े। प्रशासन को ऐसे नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी मनाएंगे। ये आप सभी से निवेदन है तो हमारे साथ ही चल करके इस बार इस बंदे को यही यथास्थिति में रहने दें और नहर न खोलने में हमारा साथ दे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। श्रीमान जी अशोक जी मीणा बोरोदा 2 शब्द कहे। श्रवण जी सरपंच साहब नहीं है, उनके सुपुत्र हैं, पधारे। अशोक जी मीणा कैलाश जी सरपंच साहब के सुपुत्र हैं। आगे राम सिंह जी गुजर पधारे। अशोक जी भाई साहब बोरोदा। महावीर जी डॉक्टर साहब बिशनपुरा आगे तैयार हैं। अशोक जी मीणा बोरोदा। शब्द है अशोक जी बोरोदा आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। राजेंद्र जी गुरु जी पीटे साहब जाए नहीं। 25 साल में पहली बार पे बंदा भर रहा है और हमारे यहाँ पे टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही थी, ये भी सबको मालूम है। और अब आने वाले टाइम में अगर नहर खुलती है तो फिर वही समस्या आ जाएगी। इसलिए सभी से हमारा तो यही अनुरोध है कि नहर न खुले। फ्लोराइड का पानी पीते पीते 20 साल हो गए सभी को, ये सब जान रहे हैं। हम बस सबका गोड़ा जाम हो रहे हैं। तो ये लिया यही विनती है अधिकारी बना तो कि नहर न खुले। श्रीमान जी राजेंद्र जी गुरु जी नाथूलाल जी बड़ोली आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। नाथूलाल जी बड़ोली। आपको बता रही थी, हम बता रहे थे ना, अब तो कोई दूसरा का बोल मिले। साहब को राम राम। ये को इलाज आई चे जो प्रभु जी ने किया थे ने बैतल वाला, पर तुम तो प्रशासन माने जागो और माने गो, और नहीं माने तो सभी भाई मतलब ये एक काम रहो, सब नंदी में तोड़ दो, नहर फैरिया ने खोल ही दी तो और कोई इलाज को नहीं। हेलो श्रीमान जी महावीर जी गुरु जी बिशनपुरा। एसपी काबलेश्वर आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। बोल दियो। एसपी ये युवा नेता है, हम सब आपके साथ में। और यहाँ पे पहले भी 500-600 में टंका डलते हैं और उनसे सबसे सहयोग है कि जो बापी के लोग उनको मना देंगे, जो भाई है उनको बोलेंगे। और सभी समर्थन में कालूता सब हमारे पक्ष में, सिंडोली सब, तो बापी के 2-5 भाई उनसे बात कर लेंगे, वो भी मान जाएंगे और नहर नहीं खुलने देंगे। राकेश जी बोरो पंचायत समिति सदस्य बोरोदा, आप भी आए और अपने विचार रखें। राकेश जी।
आए और अपने विचार रखें। और वो बेटे वो आम की जड़ा में हेलो, सभी को मेरा प्रणाम। देखो, आप सबका हित हम सबका हित है, तो सबका हित यही है कि नहर नहीं खुलनी चाहिए। और हम सब भी यही प्रण कर रहे हैं कि ये नहर नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलेगा आगे का। बारिश हो नहीं हो, हमारा जो ये बांध है ना, हमारे जीवन की एक रेखा है। अगर इसको तोड़ेंगे ना तो अपनी उम्र और खेती की उम्र और किसानों की उम्र सबकी कम हो जाएगी। देख लो, अगर इसका कोई सपोर्ट करता है ना, तो हम पानी से पहले हमारे जो खून है ना वो बहेगा, ये देख लो आपको। धन्यवाद सर। श्रीमान जी, नरपत सिंह जी आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। राम राम साहब, जो भाई साहब ने बताया वही हम उनके साथ में है, और हमारा सबका एक ही विचार है, न खुले और नहीं खुले। और जो प्रभु भाई साहब ने बताया उनके साथ में वही काम करेंगे, इससे बढ़िया काम और कोई नहीं है। मैं थोड़ा जो खड़का से भाई साहब पधारे हैं, 2 शब्द आपके सामने भी। है ना? सभी आने वाले अधिकारियों, भाइयों, ग्रामीणों, सबको मेरा प्रणाम। भारत माता की, बोल लियो ना। भारत माता की। इस बंदे से यहाँ से लगा के देलाड़ी द्वारापुरा तक के लोगों के इसके नहीं बनने से घुटने जाम हो गए, फ्लोराइड पी रहे हैं, 25 साल हो गई। अधिकारी छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनको पता नहीं है कब बना है। मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। उसके बाद हर देवता के घर पे जाके देखो, इतने से बच्चे से लगा के बूढ़ा घुटनों की बीमारी, गड़िया की बीमारी लेके झाड़ा झपटा सवामनी करता फिर रहा है। फ्लोराइड का पानी हमको 1-2 गांवों को बचाने के लिए, इन 100 गांवों को मारना चाहे तो अधिकारी आराम से करो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने देंगे नहीं, करने भी नहीं देंगे। एक चाहे हम ऐसे कर देंगे तो मैंने कहा 24 घंटा की बिजली काटेंगे, में आ जाओ 4 गाँव। हमने पोल तोड़ दिया, लाइन तोड़ दी, अपने आप 24 घंटे की बिजली मिल रही है हमारे धर्मपुरा से। पाओ इनकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। गाँव को इकट्ठा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, महामारी का काम हो तो उनको चलेगा, लेकिन खोलने नहीं देंगे। ये चैलेंज के साथ करें होता लिखा मैंने लगा में नाम मेरा, कोई भी हो, कोई आए, सोचना दे देना, या तो वो ही रहेगा ना मैं ही रहूंगा। यार मरना है और क्या करना है, पब्लिक को बचाना है। कोई किसी की जरूरत नहीं है, कोई गरीबी बंदे खोलेंगे, 2 आदमी का नहीं बंदा खोलेगा, 100 गाँवों को नहीं देखेंगे। 100 गाँव मेरे फिर यहाँ से लगा के देलाड़ी द्वारा मोराड़ी प्रतापपुरा पानी पीने का नहीं है, सारे कड़वा पानी पी रहे हैं। अधिक सरकार बोलती है फ्लड साफ करेंगे, आरओ लगाएंगे फलाना। अरे वो क्यों लगा रहे हो, इसको भी बंद कर दो ना, लग गया सबके आ रहा, कुआं पानी हो गया, पीने के लिए हो गया, खेती के लिए हो गया, कोई बचा ही नहीं। अरे वाटर सप्लाई दोसा, जब दोसा को 100 गाँवों को बचाओगे, 2 गाँवों को बचाओगे। अरे ये देखो, आप सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महीने में तैयार रहना, डरने की कोई जरूरत नहीं है पैर से। अपन मैं मरूंगा सबसे पहले मैं मरूंगा, उस मुरारीलाल डीसी को मिला के पढ़ दूंगा। वो उनको मिलना पड़ेगा, अपने साथ उनको मिलना पड़ेगा। मैं मुरारीलाल जी से और डीसी बेरवा जी से और कह दूंगा कि हमारा ये काम नहीं होना चाहिए, चाहे राजस्थान के लिए हो चाहे केंद्र के लिए हो। हम नहीं मरेंगे, मरता है जिसमें बने 2 आदमी मरे तो 100 गाँव बचेंगे। बस 2 आदमी मर रहे हो। हमारे को कलेक्टर साहब ने बोला एक बार उधार जा करके 11 किसानों को पानी ले लो, कम पड़ रहा है 2 साल। ये 4 किसान मरते तो मर जाने दो, लेकिन 2 सा बचेगी, वो बात मेरे को याद है। और आज 2 सा मर रही है। इस बंदे को बढ़ने से आधा घंटा हर कॉलोनी में पानी जा रहा है। मैं वाटर में भी सुविधा काम करता हूँ, तो आधा घंटा कॉलोनी में पानी बढ़ा दिया, समस्या नहीं है। इसके बढ़ने के बाद ट्यूबवेल चल रही है बढ़िया। ये इसको खोलते ही किसान तो मरेगा, चलो सरकार नहीं देख रही है कोई बात, लेकिन 2 साल मरेगी। 2 साल में कलेक्टर साहब के नहीं पड़ेंगे, ऊपर से पर्ची आओ चाहे कहीं भी हो, पर्ची वर्ची नहीं चलेगी कुछ भी। यहाँ पर्ची से काम नहीं होगा, हाथ सफाई से काम होगा। राजनीति में बेराज करना है सबको,
सारे करवाओ उनको एक बुलाना है उठा के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान जी गिरिराज जी गुजर बिनावड़ा, श्रीमान जी गिरिराज जी गुजर बिनावड़ा 2 शब्द कहेंगे। श्रीमान जी गिरिराज जी